नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम, बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे हम आज के अपने एनालिसिस की तरफ और ये एनालिसिस आज के चुनाव को लेकर है, यानी आज जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र और झारखंड में उसको लेकर। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट अब पड़ चुके हैं। 23 नवंबर को मतगणना भी हो जाएगी, पर वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि कमोवेश भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं झारखंड में भी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े हैं। अब लोकसभा चुनाव या फिर हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों ने एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इनको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और ऐसे में इसे सिर्फ एक अनुमान ही कह सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक साइंटिफिक प्रोसेस या वैज्ञानिक प्रक्रिया तो हम मान ही सकते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी के 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ था और हम सबने देखा था, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा का जिक्र करें तो चुनाव के नतीजे जब आए तो एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का पूर्णतया यह अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत भले ही बीजेपी के बराबर रहा हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही आई। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एग्जिट पोल को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। तो अब हम आपको झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो जाने के बाद हम आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल बताएंगे और वो एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाएंगे। मतलब किसको कितने प्रतिशत वोट मिले, कौन से आंकड़े किसे दोनों राज्यों में सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के जो आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र के मद्देनजर हम उन आंकड़ों पर गौर करेंगे। तो बीजेपी को यानी बीजेपी प्लस को यानी महायुति सरकार को 150 से 170 सीट का अनुमान ये मैट्राइज का जो आंकड़ा है ये बता रहा है। कांग्रेस प्लस यानी जो कांग्रेस और शिवसेना इन सब की जो पार्टी है उनका अगर बात किया जाए तो 110 से 130 सीट का अनुमान है। बाकी अदर्स की बात की जाए तो 8 से 10 सीट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। हम मैट्रिक्स के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो मैट्रिक्स का आंकड़ा है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है। यानी कि झारखंड में बीजेपी प्लस यानी वहां की जो एनडीए की सरकार है दोनों चरणों के चुनाव हो जाने के बाद 42 से 47 सीट का अनुमान इस मैट्रिक्स के जो एजेंसी है इसके आंकड़ों के आधार पर 42 से 47 सीट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यानी कांग्रेस के जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उसको 25 से 30 सीटों का मिलने का अनुमान। बाकी जो अदर्स हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उन्हें 1 से 4 सीट ये कहा जा रहा है कि उनके खाते में जा सकती है। तो अब हम ये जो मैट्रिक्स का आंकड़ा है ये अगर हम प्रतिशत यानी कि वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 45% वोट मिलने की बात बता रहा है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 38% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं और अदर जो कि एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं खास करके इस विधानसभा चुनाव में 17% मतदान वो दिखाई दे रहा है कि वो अलग से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार अदर की बड़ी भूमिका है। अब महाराष्ट्र के मद्देनजर हम ये वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 48% वोटिंग और कांग्रेस को 42, तो कमोवेश आसपास ही है। मैंने फिर से कहा कि ये आंकड़े निर्धारित नहीं है, ये आंकड़े अनुमान हैं और अनुमान कई बार गलत भी हो सकते हैं और हमने गलत होता हुआ देखा भी है। अदर की बात करें तो 10%, मतलब अदर की भूमिका चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड दोनों में अदर की भूमिका इस बार बहुत रहने वाली है। तो अदर को 10% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैट्रिक्स के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी को 79 से 101, शिवसेना को 37 से 45, हम पार्टी वाइज बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में बीजेपी को 89 से 101 यानी 89 से 101, शिवसेना 37 से 45, एनसीपी 17 से 26 और कांग्रेस को 39 से 47। शिवसेना यूबीटी को 21 से 29 सीट और एनसीपी शरद पवार को 35 से 43 सीट। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं मोटे तौर पर कि इसमें भी यानी महाराष्ट्र चुनाव में भी इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये मैट्रिक्स के आंकड़े थे। अब हम चाणक्य के आंकड़े आपको बताते हैं। चाणक्य के आंकड़े को अगर आप गौर फरमाएं
महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से। तो बीजेपी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो 152 से 160 चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं आपको। कांग्रेस को, यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी महायुति और महाआघाड़ी दोनों की सीट। लेकिन यहां पर भी चाणक्य के आंकड़ों के आधार पर भी देखा जाए तो बीजेपी को एक बड़ी बढ़त वो देखने को मिल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि चाणक्य के आंकड़े जो हैं वो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज के आधार पर क्या कहते हैं। तो एक बार हम वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 47% वोट जो है वो चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 47%, यानी कि चाणक्य के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस की बात करें, यानी महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 42% वोट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर की, जैसा कि मैंने कहा कि भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए उनके खाते में 11% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चाणक्य के आंकड़े झारखंड के लिए, यानी झारखंड राज्य के लिए क्या कहते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को 45 से 50 सीट, यानी चाणक्य के आंकड़े भी साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि झारखंड में इस बार सरकार पलटी मारने जा रही है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 45 से 50 के आंकड़े बीजेपी के हैं। कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 35 से 38 आंकड़े चाणक्य यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को मिलने वाले हैं। अदर को 3 से 5, यानी कि अदर देखा जाए तो चाणक्य में अदर के आंकड़े थोड़े गैप वाले दिख रहे हैं, लेकिन गौर किया जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। तो ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। अब हम आपको पोल डायरी के आंकड़े बताएंगे। तो एक बार हम पोल डायरी का भी जिक्र कर लेते हैं कि पोल डायरी जो एजेंसी है, इसके आधार पर ये जो चुनाव के आंकड़े हैं या एग्जिट पोल जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या आंकड़े बता रहा है। पोल डायरी को देखा जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी को 122 से 186 सीट देने का अनुमान पोल डायरी के आधार पर वो बीजेपी को मिल रहा है, यानी कि महायुति गठबंधन को। वहीं पर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए यानी कांग्रेस की तो 69 से 121, यानी कि कांग्रेस प्लस की जब हम बात कर रहे हैं आपको, तो हम महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर रहे हैं या फिर जितने भी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो 69 से 121 का आंकड़ा, यानी बीच का गैप देख रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी को 122 से 186 और कांग्रेस प्लस को 69 से 121, अदर की भूमिका इस आंकड़ों के आधार पर यानी पोल डायरी के आधार पर देखें तो यहां पर भी अदर को 12 से 29 सीट, यानी कि अदर इस बार इस आंकड़ों के आधार पर भी अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। तो अब हम आपको पोल डायरी के आधार पर वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। बीजेपी प्लस यानी महायुति की बात करें, जब हम बीजेपी प्लस की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ जितने गठबंधन वाले पार्टियां हैं जो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, जिसे महायुति कहा जा रहा है। महायुति की बात करें तो 44%, और कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी की बात की जाए, कांग्रेस प्लस की बात की जाए तो 40% मतदान जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा गैप नहीं है, 4% का आसपास है, लेकिन अदर की भूमिका फिर से वहीं पर सभी आंकड़ों के आधार पर 16% मतदान अदर के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम आपको 3 एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हमने आपको बताए। अब हम आपको बताते हैं पी मार्क का आंकड़ा क्या कहता है। यह भी एक एजेंसी है जो मतलब यह बताती है कि किसको कितने आंकड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एग्जिट पोल ये भी निकालती है। तो हम आपको बता दें कि पी मार्क के हिसाब से बीजेपी को महाराष्ट्र में 137 से 157 सीट मिलती हुई वो दिखाई दे रही है बीजेपी प्लस को। तो वहीं पर कांग्रेस प्लस को 126 से 146, अदर के खाते में 2 से 8, यानी कि यहां पर भी बीजेपी लीड लेती हुई वो दिखाई दे रही है, यानी कि सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े बता देते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये पी मार्क ये बता रहा है कि वहां पर भी बीजेपी का ही लगभग 45 से 47 के आसपास का आंकड़ा बन रहा है, यानी कि झारखंड में पी मार्क के हिसाब से बीजेपी की ही सरकार बन रही है। अब हम आते हैं एक्सिस माई इंडिया, एक बहुत ही जानी मानी एजेंसी जो एग्जिट पोल देती है, और कहा जाता है कि लगभग 90% इनका रिकॉर्ड रहा है, और ये आंकड़े कई बार इनके मतलब 10 में से 9 बार करेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है। बीजेपी को
झारखंड में एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 25 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस प्लस के खाते में 53 सीटें, यानी कि एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग झारखंड में एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन का जो सरकार चल रहा है इस वक्त वो रिपीट करने जा रहा है। तो बीजेपी प्लस को 25 सीटें, कांग्रेस को 53 सीटें और अदर के खाते में एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 3 सीटें जा रही हैं। तो ये अलग अलग हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। अब एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से आपको वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी प्लस को 37% वो वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में 47% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 10% का गैप वो दिखाई दे रहा है एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से कांग्रेस प्लस के खाते में। और अदर की बात की जाए तो 10% वोट वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट का चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, इस बार एक बड़ी और अहम भूमिका वो दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल है इसके फाइनल आंकड़े आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स के और चाणक्य के और एक्सिस माई इंडिया के और पोल डायरी के, पी मार्क के, हम ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। यानी बीजेपी 150 से 170, कांग्रेस के खाते में 110 से 130 और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं अदर के खाते में 8 से 10, चाणक्य के हिसाब से 152 से 160 और कांग्रेस के खाते में 130 से 138, पोल डायरी के हिसाब से 122 से 186, कांग्रेस प्लस के खाते में 69 से 121। तो ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको एग्जिट पोल के आधार पर बता रहे हैं। तो ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको एग्जिट पोल 2024 महाराष्ट्र का जो है विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।